यूपी से योगी को निपटा दिया जाएगा? 2 महीने के भीतर देश में चलेगा तानाशाही शासन। क्या भाजपा कर देगी बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति का काम तमाम? ये शब्द हमारे नहीं, दरअसल ये बोल है राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने गरजना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल यानी कि 10 मई को राजधानी के मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई है। ऐसे में सुर्खियों में देखा जा रहा है कि केजरीवाल को अपनी जगह बनाए हुए हैं। इस मौके पर वीडियोस और फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते नजर आ रहे हैं, जिसमें कभी सीएम को परिजनों से मिलते देखा जा रहा है तो कभी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। आज सुबह भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री पंजाब के सीएम भगवत मान और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध और प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन को जाते हैं। जिसके बाद बता दे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। जी हाँ, जेल से बेल मिलते ही केजरीवाल को देखा गया कि वो केंद्र पर सवाल खड़े करते हैं और लगातार उन पर तंज कसते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा को वे तानाशाही की सरकार तक कह डालते हैं और कहते हैं कि भाजपा सरकार अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। पीएम मोदी रिटायर होने वाले होते हैं और ऐसे में योगी के बाद एकमात्र अमित शाह ही ऐसा चेहरा है जो कि प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कहते हैं कि लोग वन नेशन वन लीडर चाहते हैं और देश में नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसे तमाम नेताओं की राजनीति खत्म कर दी है। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? इसके बाद वो कहते हैं कि अगला नंबर सीएम योगी का है, उनकी राजनीति को भी इसी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आप संयोजक कहते हैं कि यूपी में भाजपा 2 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे और योगी की राजनीति को खत्म कर उसे निपटा देंगे। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। ये सभी सुनने के बाद भाजपा भी कहाँ की चुप रहने वाली थी। जी हाँ, उन्होंने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा केजरीवाल को और उनके रवैये को तानाशाही का नाम दिया और कहा कि इसी के चलते कई लोगों के पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इस पर बांसुरी स्वराज भी चुप्पी तोड़ते हुए कहती हैं कि जनता को भ्रमित करना आम आदमी पार्टी का पुराना काम है।